स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कैसे करता है। आप सभी को पता होगा कि ये एग्जामिनेशन वर्ल्ड में मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। इस एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 को हम पार्ट 1 भी कहते हैं, स्टेज 2 को हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं और स्टेज 3 को हम पार्ट 3 भी कह सकते हैं। स्टेज 1 यानी कि पार्ट 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहलाता है। स्टेज 2 यानी कि पार्ट 2 आपका मेंस एग्जामिनेशन कहलाता है और स्टेज 3 यानी कि पार्ट 3 आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है यानी कि इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मेंस पेपर देने के लिए बैठते हैं। जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एक ऑफिसर ट्रेनी बन जाते हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब हम इन तीनों स्टेजेस में थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं कि कैसे पेपर पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव पेपर हैं या सब्जेक्टिव पेपर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो ये पेपर 1 है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें एक ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो कि है सवाल और उसके नीचे 4 ऑप्शंस। तो ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है। दोनों ही पेपर 2 आवर्स के ड्यूरेशन के हैं और दोनों ही पेपर का टोटल मार्क्स 200 है। ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के इन दोनों पेपर के बीच के डिफरेंस को भी जान लेते हैं। पेपर 2 आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस पेपर में आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ले आए तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। इस पेपर में ये 33% है यानी कि 66 मार्क्स। जो पेपर 1 है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है, ये एक कॉम्पिटिटिव पेपर है। इस पेपर का एक कट ऑफ लिस्ट निकलता है। आपको कट ऑफ जो नंबर है या तो उससे ज़्यादा या उसके बराबर लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। जब आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपके 2 टाइप के पेपर पूछे जाते हैं। एक वो पेपर्स जो कि मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे और दूसरे वो पेपर्स जो कि मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। वो पेपर्स जो कि मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे उन्हें हम क्वालिफाइंग पेपर्स कहते हैं। ये 2 पेपर्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। ये दोनों पेपर ही आपके लैंग्वेज पेपर हैं। पेपर बी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और पेपर ए आपका भारत का कोई भी लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिस्ट है जिसके अंदर लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और आपके चयन पे ये डिसाइड होगा कि पेपर ए कौन से लैंग्वेज का पेपर होगा। ये दोनों ही पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और इन दोनों पेपर में आपको 25% और 25% स्कोर करना पड़ता है। यानी कि आपको 300 में से 75 मार्क्स लाना पड़ेगा।
जब आप ये दोनों पेपर दे देते हैं, उसके बाद आते हैं पेपर्स विच विल बी काउंटेड फॉर मेरिट। इसके अंदर आपका सबसे पहले तो आता है पेपर 1, फिर आता है आपका पेपर 2, फिर आता है आपका पेपर 3, फिर आता है आपका पेपर 4, फिर आता है आपका पेपर 5, फिर पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 1 आपका ऐसे पेपर होता है, पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, पेपर 3 होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 4 है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 3, पेपर 5 है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 4, और जो पेपर 6 और पेपर 7 है ये आपके ऑप्शनल के पेपर्स हैं। ऑप्शनल्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं यूपीएससी के साइट पर जा कर के। इस सब्जेक्ट में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बीए यानी कि बैचलर्स लेवल का इंफॉर्मेशन एक्वायर कर चुके हैं और पोजेस करते हैं, तो ये उसी लेवल के डिफ़िकल्टी के पेपर्स होते हैं। अब ये जो पेपर 1 से पेपर 7 है ये सारे ही पेपर 250 मार्क्स के हैं, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 250 मार्क्स के हैं, 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 ठीक है। और इन सभी पेपर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है। अब हम ज़रा सा टाइम लेकर के हर एक पेपर में बहुत ब्रीफ तरीके से जान लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से या फिर फील्ड से सवाल पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 तो ऐसे पेपर है, इसमें आपको कोई कोट दे देगा या फिर कोई थॉट दे देगा, उसके ऊपर आपको आंसर करना पड़ता है। पेपर 2 जो है वो आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। इसके अंदर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है। पेपर 3 जो है, जो कि जीएस पेपर 2 है, इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है। पेपर 5 यानी कि जीएस पेपर 4 आपका एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है, और 6 और 7 आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो काफ़ी ब्रीफ तरीके से हमने ये जान लिया कि कैसे कैसे पेपर डिवाइडेड हैं, कौन कौन से पेपर मेरिट लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से पेपर सब्जेक्टिव होते हैं और कौन कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेंस का पूरा एग्जामिनेशन ही सब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आप लोगों को बस एक और चीज़ बता देता हूँ, ताकि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का सीक्वेंस और प्रोसीजर है आप कभी आगे चल के भूलें ना। तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में द पेपर्स दैट विल बी काउंटेड फॉर मेरिट आर पेपर 1 टू पेपर 7। इनका टोटल मार्क्स होता है 1750। लेकिन क्या आपने यूपीएससी का केवल 1750 मार्क्स का ही पेपर दिया है? नहीं ना। आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर दिए थे, वो दोनों पेपर 200 और 200 मार्क्स के थे। फिर आपने मेंस एग्जामिनेशन में भी वो 2 पेपर यानी कि पेपर ए और पेपर बी भी दिए, जो कि 300 और 300 मार्क्स के थे, लेकिन ये मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। इन दोनों का टोटल क्या होता है? प्रीलिम्स के 200 यानी कि 400 और मेंस के पेपर ए और पेपर बी टोटल 600। इसका मतलब टोटल नंबर जितने का आपने सिविल सर्विसेज में मेंस तक एग्ज़ाम दे दिया है वो है 1750 प्लस 1000 मार्क्स। जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आता है आपका स्टेज 3। स्टेज 3 यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट,
ये होता है आपका 275 मार्क्स का, और ये 275 भी आपके मेरिट में काउंट होते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट विल बी काउंटेड फॉर योर मेरिट इज इक्वल टू 1750 प्लस 275, that is equal to 2025, and the total number of marks of all the papers combined for civil services examination is 2025 plus 1000, that is 3025 marks. But out of 3025 marks, only 2025 is counted for merit. इसी के साथ हमने अच्छे से समझ लिया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रोसीजर और सीक्वेंस क्या हैं, कौन कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से पेपर सब्जेक्टिव हैं। हमने ये भी देख लिया कौन कौन से पेपर कितने कितने मार्क्स होल्ड करते हैं। हमने ये भी देख लिया इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, और बहुत ब्रीफ वे में हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से पेपर में किस किस सब्जेक्ट या फील्ड के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को डाइसेक्ट करना शुरू करेंगे। पेपर वाइज ही हम इसे डाइसेक्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से बुक्स और कौन कौन से स्टडी मटेरियल या फिर सोर्स मटेरियल हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए हमें तैयार कर सकता है। थैंक यू।